बेटा अभी यार रोजिना बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, होमवर्क सेंड किया करो। ओके सर, मैं हाँ आपको अभी भेज- हाँ, ये सिस्टमेटिक रहेगा। आगे आ जा, चलिए आइए। मौलिक आगे बैठ जा, इधर ही आ जा। यहाँ बैठेगा, अरे नो प्रॉब्लम, क्या है तू बैठेगा यही। चलिए भाई करें स्टार्ट। तो अभी तक हमने जनरल एपी की बात की, बिल्कुल जनरल एपी की बात की। यस, कि एपी की एनेट टर्म क्या होती है। दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एपी की एनेट टर्म प्लस कहाँ जाएगा, घूमने जाएगी। फिर यार गजब कर रही है, ए प्लस, यदि कोई भी तीन टर्म एपी में एबीसी तो क्या होगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस। अभी तक सिर्फ इतनी बात की, इससे ज्यादा अपन ने बात की ही भी नहीं। वर्ड प्रॉब्लम आपकी हट चुकी है, तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वो अपन को करनी ही नहीं, ओनली सिर्फ ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है। अब इसके बाद आता है कि कभी कभी क्या होता है कि तीन टर्म को हम सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। कोई बात नहीं, अब बता दूंगा, अब चालू कर दिया ना, अभी बता दूंगा, अभी लास्ट में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। रूपल सेकंड बेंच इधर। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। वैसे तो आपके लिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे लिखो, तीन ही टर्म सेलेक्ट करवाएगा, इससे ज्यादा नहीं करवाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स इस तरह का एक बनाइए आप, और कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कॉमन डिफरेंस। स्वाभी नहीं आई और नहीं। अब यदि नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स एपी में, ये जो टर्म्स हम सपोज कर रहे हैं ये तभी करना है जब आपको सम गिवन है। जैसे आपको तीन टर्म का सम गिवन है तभी यूज करना है, वरना यूज नहीं करना। मैं आपसे बोल रहा हूँ तीन नंबर एपी में इनका सम इतना है, तो आपको ये यूज करना है। क्या क्या यूज करोगे जब भी आपको तीन नंबर एपी में है और आपको नंबर्स निकालना है, तो बेटा आप ये लोगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये लोगे। क्या लोगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये तीन नंबर एपी में लोगे। इसको लेने का फायदा क्या आप समझो, यदि मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो डी से डी क्या हो गया, तो आपको ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, ये फायदा होता है, इसलिए हम हमेशा लेते हैं। याद रखना है, यदि कोई भी तीन नंबर एपी में है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। चार भी होंगे ना, अभी आ रहा हूं मैं धीरे धीरे। अब इसका कॉमन डिफरेंस डी है बेटा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। यदि आपके चार नंबर एपी में तो फिर हमें, क्योंकि डी कैंसिल करना है तो फिर मैं ऐसा लूंगा, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। कॉमन डिफरेंस आपका 2D हो। इसलिए क्या है बेटा, माइनस थ्री डी से थ्री डी क्या हो गया, कैंसिल, इससे कैंसिल। अब सब बोल रहे कि सर ऐसे ले लेते, तो ऐसे लेने में आपका गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने लिया ए माइनस डी, ए प्लस डी, और चौथा नंबर लेना है ए प्लस 2D, तो डी भी बच गया और ए भी बच गया, तो फिर फायदा क्या हुआ। इसलिए आपको अपने इजी करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ए माइनस थ्री डी, फिर ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर, 2D। लेकिन हमारा इजी हो गया, सब कैंसिल हो गए डी से डी, तो ये इजी करने के लिए, ठीक है भाई। जब भी ओड नंबर ऑफ टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं, मिडिल टर्म ए लिया तो क्या क्या लूंगा, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी,
a प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस d। वैसे जनरली मैंने क्या बोला, 3 ही टर्म या काम में आती है। अभी यूज कैसे करेंगे, यूज करेंगे जब समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत। लिखो इसको, ये टेबल बना लो, ये टेबल बना लो। अरे पता, सबसे लास्ट में बताऊंगा, अभी ये चालू हो गया है तो अभी बीच में इसको, बीच में अपन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाकी जो है तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, इनको होमवर्क में दूंगा और तुम्हें बताऊंगा। भाई ये भी तो करेंगे, ये थोड़ी है, इनको मैं आज इवनिंग में घर जाके डीपी बना के उसमें दे दूंगा इनको, ठीक है। तुमने कर लिया होगा तो कोई दिक्कत। और 6 से 7 वाली क्लास मेरी वाली क्लास है फिजिक्स की, ठीक है, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और उसके आगे की चीज। चलो लिखो भाई अब क्वेश्चन जल्दी, और लेट आया कर बेटा, 15 मिनट लेट है पूरा तू। क्या सर, बैठ पीछे पीछे लास्ट बेंच में। वो अभी तो क्या हो गया, कहीं जाने का तो नहीं था, बना तो नहीं करके गई थी ना। नेक्स्ट लिखो भाई, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। हाँ क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 numbers in AP is -3. The sum of 3 numbers in AP is -3 and their product is 8. And their product is 8. Find the numbers. Find the numbers. हाँ भाई, अब देखो उसने क्या बोला, द सम ऑफ 3 numbers in AP is -3। तो मैंने क्या बोला था, जब भी 3 नंबर आपको सपोज करने हैं तो क्या मानेंगे, a - d, a and a plus d। तो लिखो, लेट द 3 numbers in AP be, पूरा लिखना है एक एक वर्ड, अभी मैं सब घूमते घूमते पूछ देखता रहूंगा। लेट 3 numbers in AP be a minus d, a and a plus d, a minus d, a plus d, ठीक है। अब इन तीनों का सम किसके इक्वल है, जुझार, किसके इक्वल है तीनों का सम, -3। तो तीनों को ऐड करके -3 के इक्वल कर दो, a minus d, a plus d। तो बेटा d से d, तो 3a इक्वल टू, तो a का वैल्यू -1, a का वैल्यू -1 आ गया। देखो डायरेक्ट a का वैल्यू मिल जाए, ये फायदा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो लिख लीजिए यहाँ तक, पहले सबसे पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए सब। वैसे इस पे बहुत कम चांसेस है प्रॉब्लम आने के, लेकिन अपन को करना रख के करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कभी आ गई तो आपको याद रखना, ठीक है। प्रोडक्ट कितना है, 8।
प्रोडक्ट मतलब ए माइनस डी, ए प्लस डी किसके इक्वल है? 8 के इक्वल। ए माइनस डी, ए प्लस डी इक्वल टू 8। अब यहां पर ब्रैकेट का बड़ा यूज है बेटा, जहां ब्रैकेट आपने हटाया वहीं आपका गड़बड़ हो जाएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ब्रैकेट आपको यूज करना सीखो। बहुत लोगों की दिक्कत आती है, ए की वैल्यू -1 रख दो, यहां पर भी -1, -1 प्लस डी इक्वल टू 8। इस -1 को इधर ले जाओ रूपल, ये -1 यहाँ है तो उधर जाके क्या होगा? +1 हो जाएगा, तो 8 + 1 हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी, ऐसे होगा कि और क्या होगा? 8 क्यों? -1 तो इधर है ना, तो ब्रैकेट -1 कैसे होगा उधर जाके? को यही रहेगा। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है, मुझे पता है। जो जो दिक्कत में आते हैं, 4 जने हैं जो दिक्कत में आते हैं, उन चारों जनों के नाम पहला जने सब पूछ चुका हूं, क्योंकि यही तुम्हारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। ये क्या थे? तीनों काय में, तू ही जवाब देगी। तीनों काय में, ये तीनों काय में, प्लस में है, माइनस में है, प्रोडक्ट में, किस में? अरे ये और ये दोनों काय में है, तो ये प्रोडक्ट में है तो ये -1 यहाँ प्रोडक्ट में है, तो उधर जाके काय में जाएगा। अरे यार लड़की, यार तू पागल हो गई क्या? आएगा 8/, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और अभी मैं 4 क्वेश्चन करने देने वाला हूँ। एक ही बात, 8/-1 लिखो या -8 लिखो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब आया, अभी देख, अभी मैं बहुत सारी बेसिक चीज दे रहा हूँ तुम्हें, देखते कितने लोग गलत करते हैं, यही चीज देख रहा हूँ मैं। अब ये धीरे धीरे मेरा, अब यहाँ पर क्लास में तुम्हारे जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना, उस कैलकुलेशन मिस्टेक पे अब आज से ध्यान है। रोज ना 2-3 ऐसे जनरल प्रॉब्लम दे दूंगा, वही सोल्व करके बताओ। उसमें आप इधर से उधर ले जा रहे हो, या सबसे ज्यादा गलती इसमें होती है कि आप कोई इधर से उधर लेके गया तो क्या कर दिया उसने, कोई डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कर दिया, वो इस तरह की गलती, वो उसको सुधारनी है। क्योंकि जिन्होंने 9 तक नहीं सुधारी वो उनकी गलती है, मुझे तो सुधारनी है, तभी तो मार्क्स आएंगे। तो ये डिवाइड में हो गया। अच्छा ये देखो, अब इधर ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी और a प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a² माइनस, तो a है आपका -1 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, ये -8 इधर ले आओ, तो d² की वैल्यू क्या आ गई? तो d की वैल्यू ±3। ठीक है बेटा, ओके, d की वैल्यू ±3। यहां तक समझ में आया? लिखो यहां तक सब। नंबर्स बता रहा है कि और कुछ पूछ रहा है? हाँ बेटा बोल। एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इसने क्या बोला है कि सर आप इसकी जगह ऐसा कर लो, तो आप कर सकते हैं बेटा, इसकी जगह देखो इधर। हाँ नहीं, लेकिन ये हर एक के लिए दिक्कत में आएगा ना, फिर वो चक्कर। इसने -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो -1 से -1 को मल्टीप्लाई करो, और -d को -1 से करो, और ये हो गया d-1। तो d + 1 इंटू d-1 कितना हो गया? तो d² की वैल्यू, अब ये भी कर सकते हो आप, एक ही बात है, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो तो एक्चुअल में क्या -1 आ रहा है, यदि -1 की जगह -3 आता तो तेरे को नीचे लेके जाना ही पड़ता, फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये करा। आप ये भी कर सकते हो, समझ में आया ये कैसे करा? -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया 1,
-1 को डी से मल्टीप्लाई किया प्लस डी, तो क्या हो गया 1 प्लस डी, और ये हो गया -1 प्लस डी मतलब डी -1। अब ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी डी स्क्वायर। तो आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो द नंबर्स आर, लिखो भाई, सो द नंबर्स आर कब, जब फर्स्ट टर्म आपका क्या आया था -1 और डी में +3 ले रहा हूं, तो फर्स्ट नंबर a माइनस डी -4, सेकेंड नंबर a, थर्ड नंबर a प्लस डी 2। तो नंबर्स आर -4 -1 2। बेटा अगले में निकालने की जरूरत नहीं, उल्टा आएगा, a इक्वल टू -1 डी इक्वल टू -3। फर्स्ट नंबर डायरेक्ट लिख सकते हो, लास्ट वाला 2, सेकेंड नंबर -1, थर्ड नंबर -4। सो देयरफॉर नंबर्स आर 2 -1 4। एक ही बात है, तीनों नंबर सेम आ रहे हैं। क्लियर है? पक्का? एको करेंगे अभी, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करोगे, लिख लो, लिख लीजिए। हेलो, बोल बेटा, कैसा रहा? मैंने तो पहले ही बोला था भाई, आगे बोल, तेरा कैसा गया ये बता। तो कितना कर रहा है बस? तो तेरा 45 इतना कम कैसे? बेटा 45, चल अब जो भी है, अब हो तो गया, अब आगे की तैयारी करो अभी तो, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं होता, वो वहां से है ना, यदि पेपर ज्यादा हार्ड होता है तो वो बोनस मार्क्स दे देते हैं ऊपर से। हाँ, राउंड ऑफ करता है ना, जब भी तो बोल रहा हूँ मैं तेरे से, राउंड ऑफ करता है ना। पिछली बार की बात है, पिछली बार पेपर हार्ड था, तो लोगों ने बोला कि सर हम तो 40 करके आए हैं, तो 40 में से 42 मार्क्स कैसे आ गए भाई? तो राउंड ऑफ करता है वो। ठीक है, ये चलिए भाई नेक्स्ट। लिख लिया सबने? लिखो। if the sum of three numbers if the sum of three terms of an AP is 21, if the sum of three terms of an AP is 21 and the product of first and third term and the product of first and third term the product of first and third term
exceed the second term by 6, exceeds the second term by 6. Find the numbers. Exceed the second term by 6. Find the number. अब देखो उसने अगेन बोला है कि द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21. तो लेट द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी बी, let the 3 terms of an AP be A minus D, A plus D. ठीक है, वही मान लेंगे हम. अब इनका सम किसके इक्वल है? 21. तो 3A इक्वल टू 21. तो A का वैल्यू क्या आ गया? 7. A का वैल्यू 7 आ गया. यहां तक कोई दिक्कत? चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए सब पहले. क्या बोल रहा है आगे? क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड, तो देखो उधर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? इंटू ए प्लस डी. ये तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को आपने प्रोडक्ट कर दिया. एक्सीड्स मतलब ये इक्वल है किसका? एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय, समझ में आया? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स सेकेंड टर्म बाय 6. मतलब ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी. सुहावी नहीं आई. ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू ए प्लस 6. यहां तक समझ में आया? सबको क्लियर है? अब ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या हो गया बेटा? बाद में रख देंगे ए की वैल्यू, ए प्लस 6. ए की वैल्यू क्या है? माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 6. 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, दुखी मत हो ना. हाँ, जैसे कोई बोले कि सर मुझसे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, तो ऐसे नहीं, ये आपकी भलाई के लिए हो रहा है. इसमें से डी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालो? तुम तो करो, लिखो. सोच ले आराम से. ये डी क्या लिखा था? डी कहां से आ गया? डी स्क्वायर इक्वल, रुक जा, चली जा. आजा निहारिका, जल्दी जल्दी आ, जल्दी आ. कुछ करेक्शन करना चाहे तो इधर करना लिख के, और सही है तो छोड़ दे. यहाँ के बाद यहाँ तक मैंने लिखा था, ये दोनों तीनों टर्म में कुछ करेक्शन करना चाहे तो कर दो, और सही है तो छोड़ दो. ये सीखना पड़ेगा तेरे को. ये बहुत बड़ी दिक्कत है तेरे साथ, बहुत बड़ी दिक्कत है. इससे बड़ी दिक्कत कुछ भी नहीं हो सकती जिस तरह की दिक्कत है तू कर रही है, और यही करती है तू. कुछ करेक्शन करना हो यहाँ पर कर, इसको छोड़ दे सकते तो यहाँ कर, इससे स्टेप पे. यस, बातें नहीं प्लीज. तेरे को बुलाऊंगा अभी, रुको. ला, सही करा इसको, बिल्कुल सही किया. अब बेटा ये सीखना पड़ेगा. 10th के बाद कोई नहीं सिखाएगा तेरे को.
9 तक तो तेरे को नहीं सिखाया, क्या पता क्यों नहीं सिखाया, तेरे साथ दिक्कत क्या हुई, आप किसको लेके गए, किसको लेके गए, तो फिर इस माइनस को क्यों खा गई, ये तो वहीं का वहीं रहेगा। यदि आप 49 को उधर लेके गए हो तो ये तो माइनस डी स्क्वायर ही आएगा। अब ये 13 माइनस 49 क्या, तो इसमें बड़ा कौन है 13 और 49, तो माइनस 36 आएगा और इधर भी माइनस आएगा। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, और डी की वैल्यू प्लस माइनस 6 आया समझ में। चलो लिख लीजिए भाई, लिखो, क्लियर है, हाँ निकाल लो। अरे तुम तो ग्रेट हो यार, मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं तो सोचा हूँ किसी दिन मेरे को कुछ हो जाए, मतलब तबीयत वबीयत खराब हो जाए, तो मैं बोलूंगा कल्पना आज की क्लास ले ले। अरे यार बी कॉन्फिडेंट यार, ऐसे क्या कर रही है। सो द नंबर्स आर a equal to 7, d equal to 6, फर्स्ट नंबर, a माइनस डी मतलब 7 माइनस 6, सेकेंड नंबर a 7, थर्ड नंबर a प्लस डी। जुझार तेरा नंबर आएगा, अभी चिंता मत कर, तू तैयार हो जा। एक बार देखना तो है कि किस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, क्योंकि भाई पहले तो क्या राइट करने वाला था, उसमें तो कोई देखेगा नहीं, अब तो देखेगा ये। हाँ, a इक्वल टू 7, d इक्वल टू -6, फर्स्ट नंबर डायरेक्ट लिख दो 13, सेकेंड नंबर 1 और 7, थर्ड नंबर 1, so therefore numbers are 1 7 13 और 13 7, लिख लीजिए भाई, या तो नंबर 1 7 13 होगा या 13 7 1 होगा। लिख लिया, समझ में आया कुछ, पक्का। चलिए, जितने ये सब कॉपी कर रहे हैं 1 मिनट के लिए जल्दी से ये इक्वेशन सोल्व करके रफ में, इसको सोल्व करके बताओ जल्दी से, रफ में सबका चेक कर रहा हूं, ये बीच बीच में आपको गिफ्ट मिलते रहेंगे। हाँ ये गिफ्ट ही है भाई, ये कैलकुलेशन इस तरह की अरे तू ऐसे मत कर, लिख के कर जल्दी। सबके पास आ रहा हूँ एक एक करके, टू मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 7, 7 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 3, कर 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 जल्दी कर। अब जो भी आ रहा होगा, मैंने तो ऐसे जनरल दिया, गलत, गलत, रुक जा 1 मिनट, सही है, गलत, सही है, कर कर
बिना करे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। गलत, गलत। सर ऊपर का तो सही है। तेने एक जगह गलत किया। गलत, 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 गलत। अब मैंने क्या बोला था, मैंने जो बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। सिर्फ 3 जने हैं जिन्होंने सही किया, एक इधर से 2 थे ना, और एक 3, बाकी सबने गलत किया। ये हालत है। और आप ये समझो, जब तक ये सही नहीं होगा ना, जब तक दिक्कत है। आप इसको सही करना ही पड़ेगा। यही चीजें हैं जो आपकी गलत हो रही है। पहली बहुत बड़ी गलती जो 90% स्टूडेंट ने की, 7 - 4 = 3। किन किन ने की बेटा? 7 - 4 इससे मल्टीप्लाई है। 7 - 4 कहां लिखा हुआ है अलग से? 7 अलग है, बीच में माइनस है, 4 इससे मल्टीप्लाई है। कहां 7 - 4 कहां से 3 कर दिया तुमने? ऐसे थोड़ी लिखा 7 - 4 ब्रैकेट में, फिर वो ब्रैकेट में। ब्रैकेट का भी तो मतलब होता है। अब देखो गलती क्या है। हाँ क्या हुआ, तेने क्या कुछ? हाँ वो, अब देखो इधर कैसे होगा। तेने तो बहुत ही गजब किया, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया। आप सब समझ ले ये चीज समझनी है, जो चीज गलत हो रही है। ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? कितना हुआ? -14 -5। ये 7 अलग है तो 7 अलग ही रहेगा। -4 2x से मल्टीप्लाई करो। माइनस और माइनस, किसने गलती किया माइनस की? किसी ने एक ने की है तुम में से। यहां माइनस लिखा, क्या आएगा? +12। किसने की थी? तुम में से की थी किसी ने? तेने की थी? तेने करा? कुछ भी नहीं किया? ये पहली स्टेप समझ में आई? ये माइनस की गलती की थी किसी ने? तेरी गलती क्या थी? तेने -19 को +19 से सब कैंसिल कर दिया। करा कि नहीं करा? अरे तनुश्री, करा है ना? ये आ गया 6x - 19 और 19 - 8x। आपने -19 को 19 से सब कैंसिल कर दिया। यदि यहाँ -19 होता और यहाँ पर भी -19 होता तब कैंसिल होता। समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये 8x इधर आएगा, -8x इधर आके, और ये -19 उधर जाके कितना हो गया? तो x की वैल्यू 19/7। अब सबको अपनी अपनी गलतियां पता लग गई, तेरे को नहीं पता लगी। आपने क्या किया? आपने इसको 7 को 2x से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया बेटा? ये तो अलग है, -4 है। 7 तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, तुम उसको बीच में क्यों ला रहे हो? 7 अकेला है, सिर्फ -4 2x से मल्टीप्लाई होगा और -4 -3 से मल्टीप्लाई होगा। -4 को -3 से मल्टीप्लाई करके 12। गलतियां पता लगी? अभी तो बीच बीच में देखते जाओ। ये करना, ये बहुत बड़ी गलती है। अभी ऐसा कुछ भी तेने किया था माइनस का, वो +12 की जगह -12 तेने किया था। बहुत लफड़ा है बेटा, बहुत लफड़ा है। इतना सी कैसे गलत हो गया? वो +12 में मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई। अब देख लो, सिर्फ 3 जने गलत है।
हाँ भैया, हाँ वो पुराना वाला माउस, उसके अंदर जो आपको वो था ना, जो बॉक्स अपने निकाला था अभी बड़ा सा, उसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, वो ले जाना आप, पुराना वाला माउस उसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, लिखो डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स such that product of extremes to the product of means is 7:15. 7:15. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15. अब बेटा आज सुनो मेरी बात, एक चीज सुन लो। अब आज से ये जब तक तुम सही नहीं करोगे ना, 2-2, 3-3 क्वेश्चन में इस तरह के तुम्हें रोजाना दूंगा, और आप करके लाएंगे सॉल्यूशन, और फिर कैलकुलेशन देखना कि किसकी क्या गलत आती है। बेटा कैलकुलेशन सही होनी चाहिए ना, क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग आपने सही कर दी, उसके बाद आपका गलत हो गया तो क्या मतलब, फिर क्या मतलब है। आप लास्ट तक टर्म तक तो पहुंचने चाहिए ना। तो इस तरह के जैसे अभी मैंने दिया, इस तरह के 3-4 क्वेश्चन रोजाना दूंगा मैं तुम्हें, और उसको करके लाओ, और अगले दिन अपन चेक करेंगे, फिर देखूंगा कि कहाँ का कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तभी क्लियर होगी, वरना नहीं होगी। जब 2-3 बार आप सही करोगे ना, अपना आप सही हो जाएगी फिर ये कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ क्या बोल रही बेटा, बता रहा हूँ। एक्सट्रीम ऑफ मीन्स का मतलब बाहर वाला, पहला और लास्ट, वो एक्सट्रीम का मतलब वो होता है। जैसे 4 नंबर है तो पहला और लास्ट वाला क्या होगा, एक्सट्रीम्स, और मीन्स मतलब बीच वाला, मिडिल वाला। तो 4 नंबर माने ना आपने, तो लास्ट वाले बाहर वाले तो क्या हो गए, एक्सट्रीम्स, और मीन्स क्या हो गए, बीच वाले। तो लिखो लेट द 4 नंबर्स इन एपी, क्योंकि एपी है बेटा, इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो आप। बी a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, a minus 3d, a minus d। इसमें एक चीज और लिखना है, नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा ये एपी में, विच आर इन एपी।
तभी तो आएगा। क्वेश्चन में एक चीज और करना, विच आर इन एपी, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, इनका सम किसके इक्वल है? किसको डिवाइड कर रहे हो आप? और ए इक्वल टू ए का वैल्यू 8, ए का वैल्यू 8 आ गया। ए के वैल्यू में किसी को दिक्कत? बोल कल्पना, क्यों? किसको डिवाइड कर रही है तू? 32 को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है तो सम 32 ही तो होगा। ओए भावनाओं को समझो, आया? वो डायरेक्ट है। ए की वैल्यू जितने टर्म्स होंगे उससे डिवाइड कर दोगे तो ए की वैल्यू डायरेक्ट आएगी। जैसे 4 टर्म है एपी में, तो आप 32 को 4 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है? तो ए का वैल्यू 8 है। अरे ऐसे थोड़ी करना है बेटा, वहां करके आएगा ना 0 मार्क्स दे देगी। सिस्टमेटिक तो ये है, यही करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ऐसे 4 से डिवाइड कर दो तो ए आ जाएगा। यस, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो एक्सट्रीम है ए माइनस डी और ए प्लस 3d टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ए माइनस डी, ए प्लस डी, इनका रेशियो किसके इक्वल है? 7/15। a minus 3d, a plus 3d upon a minus d, a plus d equal to 7/15। बोलो a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर नहीं 9d स्क्वायर 7/15। अभी मत रखना a की वैल्यू, लेंदी पड़ जाएगा। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? कैसे होगा ऋषि? कीर्तिराज बोल। ये 15 किससे ज्यादा क्या मल्टीप्लाई होगा? ए से इक्वल टू 7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके बता जल्दी से। 15 इंटू इक्वल टू इसमें ए स्क्वायर को एक तरफ लेके जाओ, क्या लिखेगा? ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो उस वाले ए स्क्वायर को इधर लेके आओ। बोल कैसे लिखूंगा? प्लस कहां से आ गया? ए स्क्वायर, आगे बोल, बोलने दो उसको, जोर से बोलना है जो। हाँ, -7 ए स्क्वायर, ये माइनस का है, उधर लेके जाओ। प्लस क्यों आएगा? कहाँ गया? वो तो वहीं का वहीं है। अरे फिर वही बात यार, उसने अपनी जगह चेंज की है क्या? वो तो वहीं का वही है, तो वो तो -7d स्क्वायर। कितना हुआ भाई? 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर 8a स्क्वायर, और ये 128d स्क्वायर। अब a की वैल्यू रख दो। 8 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 64। देखो ये 2 टाइम कैंसिल, ये 2 4 मल्टीप्लाई क्यों कर रही है बेटा? क्या जरूरत आ रही है कैंसिल करना? पहले मल्टीप्लाई क्यों कर रही है? मल्टीप्लाई तो सबसे लास्ट में करता है, पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बोलो डी का वैल्यू लिख लीजिए, डी इक्वल टू +-2। नहीं हो सकता, होता ही नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? यदि तू ऐसे बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। ये थोड़ी स्क्वायर है, एक सिंगल स्क्वायर थोड़ी कैंसिल होता है भाई। आपने बोला 3x स्क्वायर इक्वल टू 9b स्क्वायर, और 9 इंटू 16, तो 16 को देना 4 का स्क्वायर लिख दिया, तो ऐसा थोड़ी कि ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए।
ये पूरे का स्क्वायर होता तब स्क्वायर से स्क्वायर कभी कैंसिल नहीं करना, बस ये ध्यान रखना, स्क्वायर से स्क्वायर कभी भी कैंसिल नहीं करना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? स्क्वायर से स्क्वायर तब कैंसिल होता है जैसे आपने बोला 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर, तो आप स्क्वायर से स्क्वायर हटा सकते हो लेकिन प्लस माइनस भी तो आएगा, ठीक है? तो इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर तो कभी कैंसिल करा ही मत करो, ठीक? When a equal to 8, d equal to 2, first number, first part, a minus 3d, 2, second part, a minus d, 6, third part, a plus d, 10, fourth part, a plus 3d, 14। फिर यहां लिखना इसके बाद when a equal to 8 and d equal to -2, तो कुछ नहीं करना। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा भाई, सभी बोलेंगे 14, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट 26, फोर्थ पार्ट 2। चलिए लिख लीजिए इसको। अच्छा हाँ बोलो। लिखो भाई, सभी लिखो। अरे तू लिख ले यार, एनसीईआरटी में होता तो वही करवा देता ना, लिख लो। देखो अब ये जो इक्वेशन से जो आपके 3-4 जो है वो मैं आपको होमवर्क में भेज दूंगा इवनिंग में टाइप करके, उसको आप सोल्व करके लाना, ये जो भी मिसलिनियस, क्योंकि ये चीजें सही होंगी तभी ये चीजें सही होंगी, नहीं तो माइनस प्लस की गलती ऐसे ही करोगे तुम। तो वो चीजों पर अब अपन को ध्यान देना अभी इस वीक के लिए, आपकी सही हो जाएगी, मैं बंद कर दूंगा अपने। लिखो द 19 टर्म ऑफ एन एपी, 39 ही है ना? नहीं होमवर्क नहीं है अभी, क्वेश्चन लिखो पहले, तो सोल्व करना है, होमवर्क मैं सेंड कर दूंगा टाइप करके। 39 टर्म ऑफ एन एपी, 19 टर्म ऑफ एन एपी, लिखो 19 टर्म ऑफ एन एपी, 19 term of an AP is equal to 3 times, is equal to 3 times its sixth term, sixth term. If its ninth term is 19, if its ninth term find the AP। अब देखो अब क्या बोला उसने, 19 टर्म, A19
इक्वल टू 3 टाइम्स द 6 टर्म, 3 मल्टीप्लाइड बाई A6 क्या होगा बेटा नैतिक? 19 टर्म A प्लस 18D। जुजार 6 टर्म क्या होगी? अरे 6 टर्म का फॉर्मूला पता है किसकी क्या है? यहाँ किसकी उसकी नहीं, सबके सबकी एक ही है। A प्लस 18D इक्वल टू 3A प्लस 15D। A प्लस 18D इक्वल टू 3A प्लस 15D। कोई दिक्कत? हाँ भाई रूपल, A को इधर ला, D को उधर लेके जा। क्या लिखेगा यहाँ पर? बेटा एक काम, मेरी एक सलाह है, जो पहले यहाँ पर ऑलरेडी है उसको पहले लिखो, नहीं तो हमेशा गलत होने के चांसेस रहेंगे। इधर ऑलरेडी कौन है? अब इसको तू उधर लेके जा रही है तो -18। तेरे लिए भी आसानी रहेगी, मेरे लिए भी आना सब बढ़िया रहेगा। बोल A-3 है कितना आया? काय का? मेरा नहीं, काय का? माइनस का 2। अब्बास 15D माइनस 18D तो 2A इक्वल टू कितना हो गया? 3D। यहां तक कोई दिक्कत? तो A इक्वल टू 3/2D, मतलब A का वैल्यू 1.5D। यहां तक कोई दिक्कत? अब 9 टर्म क्या है? 9 टर्म का फॉर्मूला A की जगह क्या लिखोगे? 1.5D। कितना हो गया? 9 तो D का वैल्यू कितना आ गया? 19/9.5 डबल 2 आ गया। D का वैल्यू 2 आ गया तो A का वैल्यू 3 आया। सो देयरफॉर AP इज, पहला टर्म 3 में 2 ऐड करो 5 7 9 एंड सो 3 में 2 ऐड करो 5, फिर 2 ऐड करो 7, फिर 2 ऐड करो 9 एंड सो। आया? अरे आ गया? चलिए होमवर्क आपको सेंड होगा, मैं लिख के भेजूंगा तुम्हें होमवर्क, मतलब एक टाइप करके फिर भेजूंगा। नहीं मैं कल करूंगा सारा एक साथ। एग्जाम्पल 8 नहीं आ रहा? क्या बोल रहा है? मना कर रहा है? क्या बोल रहा है? अरे बुक नहीं बताओ भाई, जल्दी से बता दो। एग्जाम्पल 8। हाँ बता, क्वेश्चन बता क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन ऐसे पता थोड़ी लगेगा मेरे भैया। क्वेश्चन ये रहा, ले ले बैठ जा। लास्ट टर्म से 11 टर्म निकालनी है ना। 10 7 4 एंड -62। देख इधर, फर्स्ट टर्म क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब मुझे ये -62 nth टर्म, तो A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू A का वैल्यू, D का वैल्यू, -3 को n से मल्टीप्लाई करो। वो कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी 100%। तो ये हो गया -62 -13 -75। तो n की वैल्यू कितनी आ गई तेरी? अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? 11। तो मुझे निकालनी है A25 -11 प्लस 1। कर लेगी? कल करके लाना, कल दोनों चेक होंगे इसलिए बोल रहा हूँ। कोई बात है, उल्टा करके कर लो, एक ही बात। चलिए भाई।